नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते तमाम बड़ी खबरों की। और बड़ी खबर इस वक्त बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अब नहीं रहे हैं। उनका निधन हो चुका है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हो गया है। मैं शून्य हो गया हूं, गुरुजी चले गए, उनके बेटे हेमंत सोरेन ने ये जानकारी दी है। तो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन, जिन्होंने अंतिम सांस ली है। 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि उनके बेटे, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो शिबू सोरेन काफी समय से लंबी बीमारी से परेशान थे और आज उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन के विषय में ये जानकारी ट्वीट करते हुए दी। आपको बता दूं कि पिछले 45 दिनों से लगभग सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में वो जूझ रहे थे और हेमंत सोरेन लगातार पिछले 45 दिनों से अपने पिता की देखभाल कर रहे थे। अब इस खबर के आने के बाद पूरा झारखंड उसमें शोक की लहर दौड़ गई है और सभी अपने अपने तरीके से शोक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शिबू सोरेन एक ऐसे कद्दावर नेता थे जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन्म देने का काम किया था और झारखंड राज्य के आंदोलन में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 81 वर्षीय शिबू सोरेन के निधन का समाचार आते ही पूरे झारखंड में एक शोक की लहर दौड़ गई है और मॉनसून सत्र चल रहा है विधानसभा का, लेकिन 11 बजे की कार्यवाही होगी। अब ये समाचार आने के बाद जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित किया जाएगा और आगे क्या कुछ होता है इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, न्यूज़ इंडिया 24x7 रांची। तो 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली है। दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिबू सोरेन। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कई बार सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी रह चुके हैं शिबू सोरेन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में देहांत हो गया। इसको लेकर तो वही झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। तो झारखंड के पूर्व सीएम अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिबू सोरेन, जो कि अब नहीं रहे हैं, 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी निधन पर दुख जताया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, जिनका आज निधन हो गया है, उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष आरजेडी, नीरज कुमार नेता जेडीयू, योगेंद्र महतो उत्पाद मंत्री झारखंड। का देहावसान हो गया है। वो दलित और आदिवासियों के महान नेता थे और हमसे काफ़ी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उनके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन एक व्यक्ति नहीं थे, समाज का वो एक वैसा तबका जो जीवन की चुनौतियों से जूझता है, समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति। आदिवासी समुदाय उसके अस्मिता की रक्षा करते हुए, सामाजिक संघर्ष को झेलते हुए राजनीति की मुकाम पर तो पहुँचे ही, साथ ही साथ आदिवासी समुदाय को एक
राजनीतिक स्वाभिमान के रूप में स्थापित करने का काम किया, तो निश्चित रूप से माननीय शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। उनका निधन एक सामाजिक क्षति के साथ साथ एक वैचारिक आंदोलन की भी बौद्धिक क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। सूचना प्राप्त हुआ है जो बेहद ही दुखद और चिंतादायक, और राज्य का एक तरह से कहें कि हम लोग का आत्मा निकल गया। हमारे पार्टी के लिए और राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो निश्चित तौर पर उनके भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ये आराधना उपासना हम लोग भगवान से करते हैं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में आप देख सकते हैं, यहाँ पे झंडा भी झुक गया है, झंडे को झुका दिया गया है। पूरे झारखंड और पूरे देश के लिए बड़े ही दुख भरी खबर है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के शिबू सोरेन, जो कि अब नहीं रहे हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी रह चुके हैं। अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से सुचित्रा गुप्ता हैं। सुचित्रा, क्योंकि बेहद दुख भरी खबर सामने आई है झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, जो कि अब नहीं रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर आप बात कर लें उनके शुरुआती जीवन की, तो संघर्षों से भरा रहा, लेकिन राजनीति से उन्हें एक अच्छी पहचान भी मिली। सुचित्रा, देखिए आज सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि निशा पूरे देश के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत एक प्रखर राजनेता आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। और इसकी जानकारी हमें खुद सीएम हेमंत सोरेन ने दी है। ट्वीट करते हुए लिखा कि देशोम गुरुजी, आदरणीय गुरुजी आज हमें छोड़कर चले गए और मैं शून्य हो गया हूँ। ये पूरे देश के लिए भी एक शून्य का माहौल है, क्योंकि जब एक कुशल राजनीतिज्ञ को देश खोता है तो एक बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है। ऐसे में कई तमाम नेताओं के इस पर बयान भी आने शुरू हो गए, लेकिन बेहद अहम ये बात हो जाता है बताना, क्योंकि काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। शिबू सोरेन को किडनी संबंधी बीमारी थी, लगभग 45 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे। और आज जब उनका निधन हुआ गंगाराम अस्पताल में, लगभग सुबह का 8:56 का वो समय बताया जा रहा है जब उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दौरान हेमंत सोरेन भी अस्पताल में मौजूद थे। डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की और लगभग 1 महीने से वो लाइफ सपोर्ट पर चल रहे थे। लेकिन इसकी जानकारी देने के बाद से जिस तरीके से पूरे देश में और झारखंड में खासकर हम देखें तो शोक की लहर देखने को मिल रही है। तमाम नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी दिग्गजों ने इस पर दुख व्यक्त किया है। जी निशा। बिल्कुल सुचित्रा, क्योंकि बात की जाए इनके राजनीतिक जीवन की, तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 8 बार सांसद भी चुने गए, इसी के साथ साथ कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। और आदिवासियों के हक में अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत लड़ाई भी लड़ी है। जी, तो ज़रा पीछे चलना पड़ेगा हमें उसके लिए। देखिए, अगर हम शिबू सोरेन की बात करें तो 1944 में उनका जन्म होता है, लेकिन उनके अगर संघर्षों की बात करें तो 1957 में उनके पिता की हत्या होती है। उसके बाद से उनका संघर्ष वाला जीवन शुरू होता है। उसके बाद उनका ध्यान धीरे धीरे आदिवासियों के हक की तरफ जाता है, क्योंकि वो जब देखते हैं कि आदिवासी जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, पिछड़े इलाकों में रहते हैं, उनको जो सूदखोर हैं लूटते हुए नजर आते थे। कई बार पैसे लेते थे, उसके बाद सूद पर उनकी जिंदगियां चलती थी। उन्होंने खासा तौर पर उस पर ध्यान दिया। उसके बाद 1977 में उन्होंने सबसे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा। पहले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब 1980 में उन्होंने दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्होंने जीत वहां से हासिल की। उसके बाद लगातार वो कई बार सांसद चुने गए। एक बार 2002 की अगर हम बात कर ले तो उन्हें राज्यसभा का सांसद चुना गया था, लेकिन उसी साल लोकसभा का चुनाव होना था। उसके बाद उन्होंने वहां से राज्यसभा से इस्तीफा देकर वापस लोकसभा का रुख किया। तो उसके बाद हम अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 3 बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के हक को बहुत प्रखर तरीके से उठाया। और उन्होंने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में उन्होंने बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया है। इस रोल के तहत हम ये भी देख सकते हैं कि आदिवासियों को उन्होंने ये समझाया कि सूदखोरों से दूर रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में उन्होंने बात की, उनके आवाज़ को प्रखर किया। इसीलिए पूरे झारखंड में उन्हें
गुरुजी का दर्जा दिया गया। और एक तरफ तो ये भी बात चल चुकी थी एक समय में कि गुरुजी की नज़रों से कोई नहीं बच सकता, यानी कि सबको वो नज़रों में रखते थे और किसी की भी गलती को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1980 में वो पहले चुनाव जीतते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 86, 89, 91 और 96 लगातार सांसद चुनकर वो आए और इसी का नतीजा था कि जब हमने उनके प्रखर राजनीतिक सफ़र को देखते हुए सन 2000 का वो समय था जब झारखंड एक मुक्त राज्य बना। उसके बाद से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से निकलकर सामने आया, शिबू सोरेन की जो भूमिका निकलकर सामने आई, अपने आप में ये काफ़ी खास हो जाती है। और इसीलिए तमाम जगहों से ऐसी शोक की खबरें भी सामने आ रही है, लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि एक कुशल राजनीतिज्ञ को खोना इस देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति। इधर एक आवाज़ थे अंतिम व्यक्ति के, इस देश के करोड़ों अम्बेडकरवादी और भगवान बिरसा मुंडा के विचारों पर चलने वाले लोगों के लिए अनवरत आवाज़ बने। आज फिर से एक बार एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने संघर्ष से झारखंड का निर्माण किया और साथ साथ इस देश के आवाज़ बने, वो हम सब के बीच नहीं रहे। इसके लिए बिहार के 13 करोड़ जनता की ओर से और अपने पूरे परिवार की ओर से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि, मेरे लिए व्यक्तिगत वो पिता के समान थे और हमें वो अपने पुत्र के रूप में ही हमेशा देखा। सुचित्रा, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि आप उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बता रही थी और गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध थे, लोगों के बीच में आदिवासी समुदाय के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक आदिवासी समुदाय के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। जाहिर सी बात है 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बनता है, उससे पहले भी जिस तरीके से शिबू सोरेन की राजनीतिक सफ़र की अगर हम बात करें तो लगातार वो 8 बार दुमका से सांसद चुने गए। तो इसी से समझा जा सकता है कि झारखंड की जनता को उन पर कितना भरोसा था, क्योंकि झारखंड में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में एक नेता जो बचपन से ही उनका एक नज़र पड़ गया था कि आदिवासी जो है वो काफ़ी चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनको ठीक करना यानी कि राज्य को ठीक करना हो जाएगा। इसीलिए उन पर उन्होंने आदिवासियों पर ज़्यादा ध्यान दिया, उनके विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया और इसीलिए गुरुजी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। न सिर्फ गुरुजी बल्कि गुरुजी का अगर उनको नाम दिया गया तो वो गुरुजी की तरह काम भी करते थे। ये बहुत बड़ी क्षति है झारखंड के लिए भी, क्योंकि अब मौजूदा समय में सीएम हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता को संभाल रहे हैं, लेकिन अगर हम शिबू सोरेन की बात करते हैं तो शिबू सोरेन एक ऐसा चेहरा रहे हैं जिनके नाम को अगर कहीं राजनीति में अगर उनका नाम लिया जाए तो सभी उनको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 38 सालों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को संभाला है। और अब उनके जाने के बाद ये माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़े नेताओं का भी इस पर बयान सामने आया, जहां हमने अभी पप्पू यादव को सुना, लालू प्रसाद यादव को सुना, तो जाहिर सी बात है राजनीति के गलियारों में अभी शोक की लहर देखने को मिल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यालय है वहां पर झंडा भी झुका दिया। सुचित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अब नहीं रहे हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और इस वक्त राजनीति में एक शोक की लहर दौड़ गई है। 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे हैं। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार सांसद भी चुने गए हैं और झारखंड की जनता के बीच गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लिए उन्होंने काफ़ी हक में लड़ाई लड़ी।